धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के चरित्र का वर्णन चल रहा है। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा मधु उस चंद्रप्रभा के से मोहित हो गया और अपना उस सब कुछ छोड़ करके प्राणों के उसके प्राण भी खत्म होने ही वाले थे। तब मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि मैं चंद्रप्रभा को आपसे मिलवाऊंगा। आगे पढ़ने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। इसके पश्चात एक पत्र प्रेम के सुंदर अक्षरों में लिख करके परम विलक्षण दूत के साथ राजा हेमरथ के पास भेजा गया, जिसे पढ़ करके और राजा मधु के स्वयं हाथ से लिखा हुआ जान करके राजा हेमरथ बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी चंद्रप्रभा रानी को बुला करके बोले, देखो देखो प्रिय राजाधिराज मधु निश्चय करके मेरी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट है, इसलिए उसने मुझ पर कृपा दृष्टि कर दूत के हाथ यह प्रेम पत्र भेजा है। सो तुम भी इसे अपने हाथों में लेकर के बाँचो। तब रानी चंद्रप्रभा ने उस पत्र को अपने हाथों में लिया और बाँचा। पत्र में इस प्रकार लिखा था, स्वस्ति श्री बटपुर रमणीक नगर विराजमान सर्वोपमान योग्य राजा हेमरथ के प्रति कुशल प्रश्न का पश्चात राजाधिराज मधु लिखते हैं कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे प्रिय मित्र हो, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे समान हितैषी मेरे राज्य में दूसरा सामंत नहीं है। जो मेरा राज्य है उसे तुम अपना ही समझो। तुम संकोच छोड़ करके हमसे रंच मात्र भी भेदभाव मत रखो। ऐसा जानकर और हम पर प्रेम भाव धारण कर तुम्हें अपने प्राण प्रिया के साथ यहाँ अवश्य आना चाहिए। कारण हमारा यह वसंत उत्सव के साथ वन में जाकर के राजपुत्रों के साथ 1 मास पर्यंत क्रीड़ा करने का पक्का विचार है और तुम्हारे दर्शनों से अभिलाषा से यहाँ अनेक राजा अपनी अपनी प्राण वल्लभा सहित पधारे हैं। इसलिए बहुत शीघ्र अपनी चंद्रप्रभा प्रिया को साथ में लेकर के आपको यहाँ आना चाहिए। पत्र पढ़ने पर चंद्रप्रभा ने विनय के साथ राजा हेमरथ से विनती की कि हे स्वामिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा का सेवकों पर अत्यंत आदर का दिखाना भी ठीक नहीं है। यह कोई चाल रचा गया है। राजा मुगूढ़ नीति से आप चाहे पधारें, परंतु मुझे साथ न ले चलें। कारण आरती उतारते समय मैं राजा की अनिष्ट दृष्टि को जान गई हूँ। मैं अपनी वहाँ जाऊँगी तो वह हरण किए बिना नहीं छोड़ेगा। तब राजा हेमरथ ने उत्तर दिया, हे मूढ़मते, तू क्या निंदित बात कहती है? तेरे समान सुंदर राजा मधु के यहाँ हजारों रानियां हैं। तू दूरदर्शी रानी ने प्रति उत्तर दिया, स्वामिन, मैंने जो उचित समझा था सो कह दिया। जो भवितव्य में लिखा है वह आगे तुम्हें मालूम हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। तब राजा बोला, हे मृक्षणे, सब अच्छा ही होगा। तू विकल्प ना कर और मेरे साथ अवश्य चल। इस प्रकार राजा हेमरथ चंद्रप्रभा को लेकर समझा बुझा करके अनेक दासी दास सहित परिवार सहित जल्दी बटपुर से अयोध्या की ओर रवाना हो गया। चलते समय अनेक अनिष्ट अपशकुन हुए भी और विनाशकाली विपरीत बुद्धि होने के कारण से राजा उन सबको कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जब राजा
हेमरथ अयोध्या नगरी के पास पहुंचा, तब राजा मधु ने बड़े विनय के साथ अपने परिवार सहित उनके सन्मुख जाकर के अत्यंत प्रेम से हेमरथ को गले लगा लिया और बहुत बढ़िया सजे धजे स्थान पर उसे रानी वल्लभा सहित ठहरा दिया और षटरस के व्यंजनों का आदर सत्कार कर राजा हेमरथ को अतिशय प्रसन्न किया। उसके अन्य सर्व लोगों को भी अच्छा सम्मान किया। राजा मधु ने यह सब देख करके बहुत से राजा आ गए हैं वन में और श्रृंगारित कराया। राजा को फंसाने के लिए यह सब जाल फैलाया गया। सो ठीक ही है, ऐसा कार्य कौन सा कार्य है जो माया के द्वारा सिद्ध नहीं होता। वह वन में फूलों के पराग के सेज पर सुगंधित और मधुमनत कोयल की कूक तथा भौरों की झंझकार से सुशोभित हो किया गया और सिंदूर आदि पदार्थों से रचे हुए बनावटी पर्वतों के रमणीक दिखने लगे। सुगंधित रज से बिखरने से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। इसके सिवा हरिचंदन की कीचड़ से कर्पूर, केसर आदि सुगंधित वस्तुओं से भरी हुई सैकड़ों वाप्याओं से सोने चांदी के रंग बिरंगे बंधनवारों के साथ और भी नाना प्रकार से वह उत्तम वन विभूषित किया गया था। जब राजा मधु ने सुना कि वन सच धज करके तैयार हो गया है, तब वह अपने रणवास की रानियों सहित तथा सामंत व उनकी स्त्रियों सहित प्रसन्नोचित होकर के कीड़ा करवाने हुए सो वहाँ लताओं की रमणीक पत्तों के फूलों से, पतनों से, भौरों से, झंझकार से, कोयल की मधुर ध्वनि से, मंजरी से युक्त आम के वृक्षों से, कुमलित कलियों से वह वन राजा को आया जान करके विविध अर्घ दे रहा था। ऐसा जान पड़ता था इसी वन में राजा मधु ने केसर मिश्रित जल पिचकारियों से भर करके अतिशय मनोहर क्रीड़ा की, तो फिर उसी विरह को कहीं रंच मात सुख ना हुआ। अन्य जो राजा थे वे भी अपनी अपनी रानियों के साथ अनेक प्रकार की रंग बिरंगी क्रीड़ाएं करने लगे। इस प्रकार राजा मधु उस वसंत के श्रेष्ठ समय में सब लोगों के साथ 1 मास पर्यंत खूब क्रीड़ा करता रहा। तत्पश्चात महोत्सव के साथ अयोध्या नगरी में आकर के वह अपने महल में तिष्ठा, तो सामंत राजाओं को वस्त्र, अवसारी, आभूषण आदि संतुष्ट करके स्त्रियों सहित विदा करने लगा। अंत में उसने राजा हेमरथ को बुला करके कहा, मित्र, अभी मेरे पास तुम्हारे साथ तुम्हारी रानी लायक गहने तैयार नहीं है, इसलिए तुम अपने नगर को शीघ्र चले जाओ। और कारण बिना स्वामी के देश को सूना देख करके बैरी अपना अधिकार कर लेते हैं। हे मित्र, जब मैं तुम्हारे बटपुर में आया था तब तुमने मुझे जी जान से संतोषित कर सम्मानित किया था, इसलिए मेरा भी इच्छा है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी रानी के साथ आभूषण आदि भेंट करके मैं प्रदान करूं। इसलिए तुम बेखटके अपनी चंद्रमा रानी को यहीं छोड़ करके जाओ और उत्तम आभूषण दे करके मैं उसे तुम्हारे पीछे शीघ्र ही विदा कर दूंगा। आपके तथा आपकी प्रिया के वियोग से अलंकार से तैयार नहीं, सुनार गढ़ रहा है, सो बहुत जल्दी बन जाते हैं। बोले राजा हेमरथ ने उस कामी के वचन सच्चे जान करके कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और नमस्कार करके वह अपनी प्रिया चंद्रप्रभा के पास आकर के बोला, देवी मेरी बात सुन, राजा मधु ने मुझे विदा कर दिया है, इस कारण से मैं बटपुर को जाता हूँ और तुझे विश्वास पात्र वृद्ध मंत्री नौकर चाकरों की निगरानी में यहीं पर छोड़ जाता हूँ। सो हे प्रिय, तू आभूषण आदि लेकर के जल्दी चली आना। राजा मधु अपनी पहली भक्ति को देख करके अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ जाने के लिए कहा था।
कहा है, सो तू यहीं ठहर, मैं जाता हूँ। राजा के वचनों को सुनकर के चंद्रप्रभा ने दुखित हृदय से होकर के उत्तर दिया, हे नाथ, मैं समझ चुकी हूँ कि एक तो आप अपने अभाग्य के वश मुझे यहाँ पर लाए और दूसरे अकेली छोड़कर जाते हो। इससे अब आप निश्चय समझ लो कि राजा मधु मुझे अपनी स्त्री बना करके अपने महल में स्थापित कर ली है, अर्थात राजा मधु बलात् मुझे अपने रणवास में दाखिल कर लेगा और अपनी स्त्री बना लेगा। पीछे आप बहुत पछताओगे। तब राजा हेमरथ ने कहा, मूढ़मती, तू बड़ी भोली दिख पड़ती है। तू जी में से ऐसा संदेह निकाल करके जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला। दुष्ट अभिप्राय नहीं है। राजा इस समय मेरे पर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, तो मैंने इसके जी की खोटी चेष्टा आज तक नहीं देखी है। इसलिए चिंता ना करके यहाँ सुख से रहना और मेरे बटपुर पहुँचते ही शीघ्र ही आ जाना। रानी चंद्रप्रभा ने फिर कहा, स्वामी, आप मधु के मीठे मीठे वचनों में मत फंसो, इसका फल बहुत ही कटुक होगा। इसके पीछे आपकी आंखें खुलेंगी, तब हाथ मलते रह जाओगे। इस प्रकार रानी चंद्रप्रभा ने बहुत समझाया, परंतु राजा हेमरथ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह रानी के वचनों पर बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया और वह उसे छोड़ करके चला गया। सो ठीक है, होनहार को प्रतिकार नहीं है। राजा हेमरथ के चले जाने पर क्या हुआ तो सुनो। राजा मधु ने अपने मंत्री को बुलवाया और मोहांधकार होकर के उसने कहा, मेरी प्राण प्रिय कमल नयनी चंद्र प्रभा को ले आओ, देर ना करो। तब मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ देर और ठहरिए, जरा रात्रि के समय तो होने दीजिए। जब राजा का चित्त कुछ संतोष हुआ और ज्यों त्यों उसने दिवस की घड़ियां पूरी की। अथांतर सूर्य राजा मधु को दुखी देख करके उस पर कृपा करके मानो वह धीरे धीरे अस्ताचल की ओर चले गए और चकवा चकवी के वियोग करता हुआ, कमलों का संकोच करता हुआ, कामी जी जनों को संतोषित करता हुआ वह पश्चिम दिशा से रक्त करता हुआ सूर्य अस्त को चला गया और उसके अस्त होने पर संध्या के आकाश रूपी गगन में 5 रंग धारण कर लिए और जो अंधकार सूर्य के प्रताप के कारण डर करके पहाड़ों के पीछे छुप गया था, वह मौका पा करके उस राज्य के सामने राज्य जमाने के लिए सामने निशंकित होकर के बाहर आ गया, 10 दिशाओं में फैल गया। जिस प्रकार ऊंचा नीचा चलायमान स्थिर सम विषम तथा सब प्रकार के वर्ण अंधकार के फैलाव के समान हो गए, एक समान हो गए, देखने लगे जैसे निंदित राजा को आगे बुरे भले ऊंचे नीचे सब समान हो जाते हैं। रात्रि समय आकाश में तारागण दिखने लगे, शोभायमान हुए, मानो नीलमणि की भूमि पर मालती के फूलों बिखेरे हुए और चंद्रमा के उदय हुआ, जिससे कि केतकी के पुष्पों के समान श्वेतायुक्त होकर के चांदनी चंगोर फैला करके पृथ्वी को सफेद कर दिया और चंद्र महाराज जगत के अंधकार के पीड़ित देख करके प्रजा के हितार्थ अपनी किरणें रूपी बाण को हुंकार छोड़ करके इस प्रकार जब रात्रि के पहले पहर में चंद्रमा की चांदनी खिल रही थी, तब मंत्री की आज्ञा से राजा ने एक दूती को बुला करके अपनी प्रिया के पास भेजा। जब चतुर्दूती राजा हेमरथ की रानी चंद्रप्रभा के पास पहुंची, तब उसने पास जाकर के विनय सहित प्रणाम किया और कहा, हे देवी, सावधान चित्त होकर के राजा मधु ने तुम्हें सुंदर वचन मेरे द्वारा कहलवाए हैं, सो सुनो। तब रानी चंद्रप्रभा बोली कि जो कुछ तेरे स्वामी ने कहा हो सुनाओ। दूती विनय पूर्वक बोली,
राजा मधु महल में विराजे थे और अकस्मात राजा हेमरथ के दूत ने आकर के सबने निवेदन किया कि राजा हेमरथ ने मेरे मुख से कहलवाया है कि मेरी रानी चंद्रप्रभा को बने जैसे जिस प्रकार मेरे पिछलक वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके रवाना कर दो। यदि मुझ पर आपका सच्चा स्नेह है तो विलंब ना करो। सो दूत के वचन सुनकर राजा मधु ने आपको आज ही विदा कर देने का निश्चय उचित किया है और आप मेरे साथ आपको वहाँ बुलाया है। जो कहने आपके लिए मंगवाए थे सो अभी तैयार नहीं है, इसलिए राजा मधु ने अपनी स्त्रियों के गहनों में ही आपको भेंट कर देंगे और आपका अपने प्रीतम के पास सवेरे तक भेज देंगे। इसलिए मेरे साथ राजा मधु के महल में शीघ्र चलो। दूती के वचन सुनकर रानी चंद्रप्रभा चिंता करने लगी कि अब यह मैं क्या करूं? यदि मैं राजा मधु के पास जाती हूं तो वह अपना मनोरथ सिद्ध कर लेगा, अर्थात मुझे अपनी स्त्री बना लेगा, और यदि नहीं जाती हूं तो राजा क्रोध करेगा और इस कारण चलना ठीक नहीं है। लाचार ठंडी सांस खींचती हुई आंसू टपकाती हुई वह वृद्ध नौकरों के साथ दूती के संग वह मराक्षी राजा के महल को रवाना हुई। उस समय राजा मधु महल के 7वें खंड में तिष्ठे थे और इस कारण दूती ने रानी को नौकरों चाकरों को नीचे ही छोड़ दिया और वह चंद्रप्रभा को लेकर के महल के ऊपर की ओर राजा के मिला करके अपने घर लौट गई। रानी राजा को अकेला बैठा देख करके बड़ी चिंतातुर हुई और जिसका शरीर थर थर कांपने लगा। लज्जा के कारण उसने राजा से कुछ न कहा, मौन धारण कर खड़ी रही। तब राजा ने स्वयं उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती अपनी सेज पर बिठा लिया और मनोहर प्रयास युक्त चापलूसी करके वचन कहना आरंभ किया। हे सुंदरी, ठंडी हो, प्रसन्न हो। इस समय तू हर्ष के स्थान पर सोच क्यों करती है? जो तेरा हेमरथ राजा है वह मेरा आज्ञाकारी अनुचर है। वह तेरा बड़ा सौभाग्य है कि तू उस नीची दशा को छोड़कर अब मेरी प्राण प्रिय बनती है। इस बात की तो तुझे बड़ी खुशी माननी चाहिए। राजा मधु के ऐसे वचन सुनते ही रानी चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप उत्तम कुल में उपजे हो। धर्मात्मा को न्यायवंत और जगत प्रसिद्ध होकर के ऐसा महानिंद्रिय कार्य क्यों करना चाहते हो? तब जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो रक्षा कौन करेगा? दूसरे की स्त्री का सेवन जगत निंद्रिय है। ऐसे कार्य तो ज्ञानवान व न्यायवान पुरुषों को कदापि स्वीकार नहीं होते। जो कुलीन है, सती स्त्रियां हैं, वे सत्पुरुषों को चाहे वे कामदेव से तुल्य रूपमान क्यों ना हो, कभी को अपने अंगीकार ना करेंगी और दुराचार कर अपने भर्तार को कभी नहीं ठगेंगी। ऐसा नाना प्रकार के वचनों से रानी ने राजा मधु को समझाया, परंतु कामबाण से वेधित हुआ वह कामंद राजा जबरदस्ती रानी चंद्रप्रभा को रमण करने लगा। जब राजा ने अपने मनोरथ वचनों से हंसी मस्करी आदि चुंबन विरुद्ध चित्त कुटिल दृष्टि आदि से काम चेष्टाओं से रानी चंद्रप्रभा को कामासक्त कर दिया, तब वह अपने भर्तार हेमरथ की याद भूल गई और आनंद में मगन होकर के उसने अंगों से संकोच किंकणी के शब्द मनोहर हाव भाव मिश्रित विभ्रम गति नृत्य कथा आदि से राजा मधु को चित्त को रंजायमान कर दिया तथा सुरत लीला के गाथा भोतक आदि कह करके भांति भांति के विनोद से राजा को भी उसकी भावभीनी तल्लीन कर डाली और मोह से वशीभूत होकर के
उसने चंद्रप्रभा को अपने महल में रख लिया तथा इच्छित पदार्थ को प्राप्त करके राजा को सार्थक गिनने लगा। उसने चंदन आदि शीतल पदार्थों से जल की वाक्यां सुगंधित कराई और उसमें रानी चंद्रप्रभा के साथ मनोवांछित मनोहर क्रीड़ा की। और इस प्रकार उसने अनेक वनों में, नदियों के तटों पर, पर्वतों पर, तलहटी पर विहार करते हुए, मौज उड़ाते हुए, बहुत सुंदर झूलते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। परंतु सुख सागर में मग्न होने से उन्होंने उस व्यतीत हुए काल को न जाना और निदान अति मोहित होकर के मधु राजा ने चंद्रप्रभा को अपनी पटरानी बना ली। जब राजा हेमरथ को यह दशा मालूम हुई, जिन मंत्रियों व नौकरों को राजा हेमरथ बटपुर को जाते समय रानी चंद्रप्रभा को अयोध्या में छोड़ गए थे, वे यह देख करके कि मधु चंद्रप्रभा को अपनी पटरानी बना लिए है और निराश होकर के बटपुर को चले गए और राजा हेमरथ के सब वृत्तांत सुनाया। तब राजा ने प्राण प्रिय के हरण सुना, तब उसका हृदय विदीर्ण हो गया, मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ देर अचेत पड़ा रहा। तब मंत्रियों ने शीतातिक उपचार से उसका सचेत किया। ज्यों ही राजा सचेत हुआ, उसने क्रोध में अपने नेत्र लाल कर लिए और मंत्रियों को हुक्म दिया कि सेना तैयार करो, मैं अभी अयोध्या पे जाता हूँ और राजा मधु को जीत करके अपनी प्राण प्रणय चंद्रप्रभा को ले करके आता हूँ। तब मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज आपका जाना ठीक नहीं है, कारण मधु बड़ा बलवान है और वह अपने से नहीं जीता जा सकता। मंत्रियों की बात सुनकर राजा हेमरथ के मन में यह विचार आया कि सचमुच मधु का जीतना अत्यंत कठिन है। मध्य उद्यम रहित हो जाएगा और ठंडी सांस खींच करने लगा और काम के साथ से वशीभूत होकर के रानी चंद्रप्रभा को बारंबार याद करके खेद खिन्नित हो पर जा पड़ा और विचलित होकर के गिर गया। शून्य चित्त होकर के कभी हंसने लगा, कभी महल में जाने लगा, कभी सभा में आकर के गाने व रोने लगा, कभी जी में कुछ विचार करके आता और खिड़की के पास इधर उधर झांकता, कभी झरोके से चढ़ करके देखता, परंतु सब कुछ शून्य दिखता। रानी चंद्रप्रभा के बिना घर सूना देख करके वह गला फाड़ फाड़ करके रोने लगा। हाय हाय प्रिय, ये ते प्राण बल्लभे, मेरे ही प्रमाद के कारण उस दुरात्मा ने तुझे हरी है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे पूछूं और क्या कहूं। ऐसा तरह तरह के विकल्पों से वह बुद्धि मारी गई थी। ऐसा विचारहीन पागल होकर के वह अपनी पूरी में भ्रमण करने लगा और दुष्ट काम पिशाच से वशीभूत होकर के अपने कुटुंब बंधुगण राजकाज को छोड़ करके और लड़कों की टोली में वह अकेला डावाडोल फिरने लगा। नगर की गलियों में तथा वन में हाय प्रिय करता हुआ चक्कर लगाने लगा। उस मूढ़ बुद्धि को वस्त्र व भेष आदि का रंच मात्र भी शुद्ध बुद्ध न रही, यही इतस्ततः भटकने लगा और बिना वस्त्र के धूली से जिसका शरीर मलिन हो रहा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसके मुख से कांति जाती रही थी, जिसके कंधे पर फटे वस्त्र धारण किए हुए थे, ऐसी दशा को प्राप्त होकर राजा हेमरथ अनेक नगरों में फिरते फिरते मोह के वशीभूत होकर के देव योग से अयोध्या पहुंच गया और वहां रास्ते में जाती हुई स्त्रियों को देख करके उनसे पूछने लगा कि और कहने लगा, हे चंद्रप्रभा, जरा ठहर जा, मेरी बात सुन। ऐसे वचन सुन करके उसे उन्मत्त पागल जान करके स्त्रियां कंकड़ पत्थर फेंकने लगी, मारने लगी। कई स्त्रियां डर करके दूर भागने लगी, जिससे कि उसके पास जावे वे सब दूर ही दूर से दुत्कार देते थे। इस प्रकार गली गली व बाजार बाजार वह पागल हेमरथ डावाडोल फिरने लगा
आज के स्वाध्याय में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। अब हमें इस स्वाध्याय से यह निश्चित रूप से पता चलता है कि हमें किसी की भी बातों में लालच में नहीं आना चाहिए और अपने परिवार की, अपनी स्त्री की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की बातों पर अंधविश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हम धोखा खा जाते हैं और उससे हमें बचना है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे विभजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो पार मंत्र।